फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि कला वेग, तरंग वेग तथा समूह वेग क्या होता है, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम कला वेग या तरंग वेग के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ तरंग में माध्यम के कण सरल आवर्त गति करते हैं तथा माध्यम के उत्पन्न विक्षोभ एक निश्चित वेग से आगे बढ़ सकता है। यदि गतिशील कण को एक दोलक मान ले तो तरंग को ऐसे अनेक दोलकों का एक युग्मित निकाय कह सकता है। तरंग के इन घटक दोलकों उनकी कलाओं द्वारा सहसंबंध होता है। माध्यम में जिस वेग से समान कला के तल या विक्षोभ आगे बढ़ता है उसे कला वेग या तरंग वेग कहते हैं। माना किसी समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है y = a sin ωt - kx, जहाँ k = 2π/λ संचरण नियतांक या प्रोपगेशन कांस्टेंट है। नियत कला में तलों में वेग ज्ञात करने के लिए माना नियत कला मान फाई है, तो उपयुक्त समीकरण से कला कोण ωt - kx = फाई या नियत होता है। ωdt - k dx = 0। इससे हमें dx/dt = ω/k = vp। vp को कला वेग भी कहते हैं। vp = ω/k। अब हम बात करते हैं समूह वेग के बारे में या ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न आवृत्तियों के साथ रंग पाए जाते हैं। इन रंगों को तरंगों का अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग समूह की श्वेत प्रकाश होता है। जब किसी तनी हुई डोरी को किसी स्थिति पर खींचकर छोड़ दिया जाता है तो डोरी पर विक्षोभ एक तरंग समूह के रूप में होता है, जिसकी रचना घटक तरंगों के अध्यारोपण से होती है। तरंगों के इस समूह मंडलीय नियमों के आवरण या एनवलप जिस वेग के गमन करता है उसे समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। माना किसी तरंग समूह में ω1 तथा ω2 कोणीय आवृत्तियों के दो तरंगे हैं जिनके आवृत्तियों का अंतर बहुत कम तथा उनके आयाम समान है। किसी समय t पर तरंगों के कारण विस्थापन जो समीकरण होगा y1 = a sin ω1 t - x/v1, यानी कि a sin ω1 t - k1x, और y2 = a sin ω2 t - x/v2 = a sin ω2 t - k2x। यहाँ k1 = 2π/λ1 = ω1/v1 तथा k2 = 2π/λ1 = ω2/v2। 2π/λ2 ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2π/λ2 होना चाहिए, = ω2/v2 होता है, जिसमें v1 तथा v2 घटक तरंगों के वेग तथा k1 और k2 क्रमशः उनके संचरण नियतांक है। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा y = y1 + y2 = a sin ω1 t - k1x a sin ω2 t - k2x = a ब्रैकेट में 2 sin ω1 t - k1x ω2 t - k2x ब्रैकेट क्लोज / 2 cos ω1 t - k1x ω2 t - k2x / 2 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a sin कर्ली ब्रैकेट्स ω1 + ω2 / 2 ब्रैकेट क्लोज t माइनस ब्रैकेट्स k1 + k2 / 2 ब्रैकेट क्लोज x कर्ली ब्रैकेट क्लोज cos कर्ली ब्रैकेट ओपन एक और ब्रैकेट ω1 - ω2 / 2 t ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट्स k1 - k2 / 2 ब्रैकेट क्लोज x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a cos कर्ली ब्रैकेट्स में अगेन ब्रैकेट्स ω1 - ω2 / 2 ब्रैकेट क्लोज t माइनस इन ब्रैकेट्स k1 - k2 / 2 ब्रैकेट क्लोज x साइन कर्ली ब्रैकेट्स फिर ब्रैकेट्स ω1 + ω2 / 2 ब्रैकेट क्लोज t माइनस ब्रैकेट्स k1 + k2 / 2 ब्रैकेट क्लोज x अगेन ब्रैकेट क्लोज। माना कि ω1 - ω2 / 2 इज नियरली इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, k1 - k2 / 2 इज नियरली इक्वल टू डेल्टा k। ω1 + ω2 / 2 इज नियरली इक्वल टू ω1 नियरली इक्वल टू ω2 नियरली इक्वल टू ओमेगा तथा k1 + k2 / 2 इज इक्वल टू k। अब समीकरण से 2a cos डेल्टा ओमेगा t - डेल्टा k x ब्रैकेट क्लोज साइन ω t - kx ये ब्रैकेट में है। तो उपरोक्त समीकरण से एक ऐसी परिणामी
प्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है, जो कि आवृत्ति से धीरे धीरे परिवर्तित होकर ऐसे आवरण में किसी आवृत्ति डेल्टा ओमेगा तथा संचरण नियंत्रण डेल्टा के से बनता है, मांडुलित तरंगें होती है। इस मांडुलित तरंगों को आवरण वेग में तरंगों के समूह वेग होता है। आवरण की किसी निश्चित अवस्था के लिए डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स ये कांस्टेंट होगा, जिसे कि dx बाई डी टी इज़ नियरली इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल के इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, जब डेल्टा के टेंडिंग टू ज़ीरो है। वह वेग जिससे तरंग ऊर्जा का संचरित करती है उसे समूह वेग कहते हैं। क्योंकि निष्पन्न बिंदु में नोडल पॉइंट पर बिल्कुल गति नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा का स्थानांतरण निष्पन्न बिंदुओं के बाहर नहीं होता है। लेकिन यदि निष्पन्न बिंदु स्वयं गतिमान हो तो ऊर्जा का स्थानांतरण समूह वेग से होता है। अप्रगामी तरंगों में नेट ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि उनके समूह वेग का मान शून्य होता है। तरंग वेग Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू डी बाई डी के ऑफ इन ब्रैकेट्स के Vp ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू Vp प्लस के डी Vp बाई डी के। लेकिन के हम जानते हैं होता है 2 पाई बाई लैम्डा और डी के होता है माइनस के डी लैम्डा बाई लैम्डा, तो Vg हो जाएगा Vp माइनस लैम्डा डी Vp बाई डी लैम्डा। इस समीकरण से ज्ञात होता है कि समूह वेग Vg तरंग वेग Vp तथा तरंग वेग का तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष परिवर्तन डी Vp बाई डी लैम्डा पर निर्भर करता है। इन स्थितियों में यदि 3 स्थितियाँ होती है, यदि डी Vp बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू 0 अर्थात तरंग वेग में तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो, तो Vg इज इक्वल टू Vp या समूह वेग का मान तरंग वेग के बराबर हो। इस स्थिति में परिक्षेपण या डिस्पर्शन नहीं होता है। यदि डी Vp बाई डी लैम्डा धनात्मक हो तो Vg लेस देन Vp यह सामान्य परिक्षेपण नॉर्मल डिस्पर्शन की स्थिति कहलाती है तथा ऐसे माध्यम को परिक्षेपित माध्यम या डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। यदि डी Vp बाई डी लैम्डा ऋणात्मक हो तो Vg इज ग्रेटर देन Vp यह असामान्य परिक्षेपण या एनोमलस डिस्पर्शन की स्थिति कहलाती है। इस चित्र में परिक्षेपण को विभिन्न अवस्थाओं को वक्र यानी कि ABC से प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक A में है Vg इज इक्वल टू Vp, B में Vg इज लेस देन Vp और C में Vg इज वेरी मच लेस देन Vp। अब हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में। जब 2 या 2 से अधिक तरंगों एक साथ किसी माध्यम के उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है तो उभयनिष्ठ क्षेत्र के किसी कण का परिणामी विस्थापन विभिन्न तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं यदि माध्यम के किसी कण पर विभिन्न तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन y1, y2, y3 इत्यादि हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कण का परिणामी विस्थापन होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। यदि विभिन्न तरंगों के कारण कणों का विस्थापन एक ही सरल रेखा में अनुदिश हो तो परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। अध्यारोपित क्षेत्र के परिणामी तरंग का विस्थापन इस प्रकार से निर्भर करता है: तरंगों की आवृत्ति, तरंगों का आयाम, तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों का संचरण दिशा। तरंगों का अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप विभिन्न अवस्थाओं के इस प्रकार से प्रभाव प्रेक्षित होते हैं। पहला है व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की 2 तरंगें जिनमें कलांतर नियत हो, कला संबद्ध तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हो, अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग उसी आवृत्ति की प्राप्त होती है जैसे कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की थी, परंतु आयाम व कला भिन्न होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा है विस्पंद या बीट्स। जब लगभग समान आवृत्ति की 2 तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है या वहाँ परिणामी विस्थापन का आयाम समय पर निर्भर करता है, जिसके कारण ध्वनि की तीव्रता में आवृत्ति रूप से उतार चढ़ाव होता है। इस घटना को विस्पंद कहते हैं। अप्रगामी तरंगें या स्टेशनरी वेव्स। जब समान आयाम तथा आवृत्ति की 2 तरंगें विपरीत दिशा में एक सरल रेखा के अनुदिश संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण पर उत्पन्न तरंग को ऊर्जा संचरण नहीं होता है और इस तरंग के अप्रगामी तरंग कहते हैं। लिसाजो की आकृतियाँ, लिसाजियस फिगर्स। जब परस्पर लंब दिशाओं में 2 सरल आवर्त गतियाँ माध्यम के किसी कण पर एक ही समय कार्य करती है तो उनके संयोजन से कण के पथ
द्वारा बनाए गए बंद वक्र की आकृतियाँ लिसाजू की आकृतियाँ कहलाती है। ध्वनि की तरंगे, उनका व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स की हम बात करते हैं। जब समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों एक ही दिशाओं में एक ही सरल रेखा में गति करती हैं तो परस्पर अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण क्षेत्र में कुछ बिंदुओं के परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तीव्रता से अधिक हो जाती है तथा कुछ सामान्य बिंदुओं पर तीव्रता का मान कम हो जाता है। अध्यारोपण के द्वारा तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। जब तरंगे समान कला में होती है तो परिणामी तरंगों की तीव्रता अधिकतम होती है। जब वे विपरीत कला में होती हैं तो परिणामी तरंगे तीव्रता न्यूनतम होती है। उक्त दो व्यतिकरण की अवस्थाएं क्रमशः संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। ये हो गई हमारे परिणामी तरंग 1, तरंग 2, इन दोनों का जो परिणामी तरंग हमने दर्शाया है। इस चित्र में A1 प्रथम तरंग का आयाम है तथा A2 द्वितीय तरंग का आयाम है। ये तरंगे समान आवृत्ति की हैं व समान कला में अध्यारोपित हो रही हैं। इस अवस्था में परिणामी तरंग का जो आयाम हो जाएगा A=A1 + A2, अर्थात संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में परिणामी तरंग के आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयाम के योगफल के बराबर होती है। इस चित्र में अध्यारोपित होने वाली तरंगों में कलांतर पाई है। इस अवस्था में विनाशी व्यतिकरण के कारण परिणामी आयाम A'=A1 - A2। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण का विश्लेषिक व्याख्या माना कि आवृत्ति व नियत कलांतर की दो ध्वनि तरंगी कला संबद्ध तरंगे x अक्ष के धनात्मक दिशा में v=ω/k वेग से संचरित हो रही है। इसके समीकरण होंगे y1 A1 sin ωt - kx, y2 A2 sin ωt - kx + 5। यहाँ तरंगे के आयाम क्रमशः A1 व A2 होते हैं, अतः इनके आधारोपण के परिणामी विस्थापन y=y1 + y2 A1 sin ωt - kx + A2 ब्रैकेट में ωt - kx + 5। यदि ωt - kx को थीटा से लिखें तो y=A sin A1 sin थीटा + A2 sin थीटा + 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 sin थीटा + A2 sin थीटा cos 5 + cos थीटा sin 5। ये हो जाएगा A1 + A2 cos 5 sin थीटा + A2 sin 5 cos थीटा। अब हम मान लेते हैं कि A1 + A2 cos 5 = R cos डेल्टा और A2 sin 5 = R sin डेल्टा। R व डेल्टा अज्ञात राशियाँ हैं। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं y=R cos डेल्टा sin थीटा + R sin डेल्टा cos थीटा R sin थीटा + डेल्टा। थीटा का मान रखने पर परिणामी तरंगों का समीकरण होगा y=R sin ωt - kx + डेल्टा। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि परिणामी तरंगों की आवृत्ति इसकी घटक तरंगे की आवृत्ति के समान होती है, परंतु इस तरंगों के आयाम r तथा कला ωt - kx + डेल्टा क्रमशः उनके घटक तरंगों के आयाम एवं कला से भिन्न होती हैं। आयाम r तथा कलांतर डेल्टा का मान से ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर इसको वर्क करते हैं तो r² cos² डेल्टा + sin² डेल्टा A1 + A2 cos 5 होल स्क्वायर + A2² sin² 5, यानी कि r² A1² + A2² + 2A1 A2 cos 5, यानी कि r √A1² + A2² + 2A1 A2 cos 5। क्योंकि ध्वनि तरंगों की तीव्रता उनके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए इसका परिणामी तीव्रता I=I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos 5। समपोषी व्यतिकरण की अवस्था में जब phi = 0, 2π, 4π या 2n पाई का समगुणज हो, अर्थात दोनों तरंगे समान कला में हो, तो cos phi +1, जिससे कि R Rmax A1 + A2। और जो परिणामी तीव्रता है Imax I1 + I2 + 2 √I1 I2। Imax A1 + A2 होल स्क्वायर √I1 + √I2 होल स्क्वायर। अतः जब किसी स्थान पर दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हो तो परिणामी तीव्रता तथा आयाम अधिकतम हो, तो इस अवस्था को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण की अवस्था जब phi π, 3π, 5π या 2n + 1 पाई का नियम गुणज हो, अर्थात दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो, तो cos phi = -1, जिससे कि R Rmin
इज इक्वल टू A1 माइनस A2, I इज इक्वल टू I min इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, I min इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। अतः जब किसी स्थान पर दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित हो तो उस स्थान पर परिणामी तीव्रता तथा आयाम न्यूनतम होते हैं। इस अवस्था को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे का आयाम समान हो अर्थात A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो R max इज इक्वल टू 2A तथा तीव्रता I max इज इक्वल टू 4A स्क्वायर होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में परिणामी आयाम R min इज इक्वल टू 0 तथा तीव्रता भी 0 हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि की उच्चिष्ट मैक्सिमा तथा निम्निष्ट मिनिमा होना कालांतर पर निर्भर करता है। व्यतिकरण प्रक्रिया में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, परिणामी तरंगों में ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। संपोषी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा अधिकतम तथा विनाशी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा न्यूनतम हो जाता है, परंतु तरंगों की कुल ऊर्जा में व्यतिकरण की कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद।